ओके सो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कैसे बदला जाता है। नेक्स्ट दिन हम लोग सीखेंगे कि एनएफए को कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में बदला जा सकता है। बहुत आसान सा है। ओके सो देख लो ये और फिर आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू अबाउट दैट। ये है कॉन्कैटिनेशन सिंबल, ये है यूनियन सिंबल और ये है क्लोजर सिंबल। आई होप यू नो दैट बाय नाउ। लेट्स मेक एन एनएफए फॉर दिस वन। हाउ विल वी डू दैट? क्लोजर है, देख रहे हो क्लोजर है। सो वो क्या होगा? ए का क्लोजर, फिर क्या है? कॉन्कैटिनेट। देखो कॉन्कैटिनेट इसका मतलब इसके बाद बी लेके आते हैं और फिर बी लेके एक स्टेट पे आते हैं और उस स्टेट में ए या बी का क्लोजर, दैट मीन्स ए या बी कुछ भी हो सकता है उसका क्लोजर। ठीक है। सो और तो आगे नहीं बढ़ना है तो इसी को फाइनल स्टेट दे देते हैं Q0, इसको Q1 नाम दे देते हैं। राइट ऐसे हमें डायरेक्टली नहीं करना है, हमें स्टेप स्टेप करके करना पड़ेगा। जैसे पहले ये डायग्राम करो और उसके बीच में लिख दो ए स्टार बी, ए प्लस बी होल स्टार। फिर सेकंड स्टेप में तुम्हें ए क्लोजर बी डॉट ए प्लस बी होल स्टार, इस तरह से तोड़ तोड़ के काम करना है। ठीक है। डायरेक्ट हो सके अगर 1 मार्क्स का है या कुछ कम, देन यू कैन डू इट डायरेक्टली, बट तोड़ तोड़ के करने में ये गलत नहीं होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। लेट्स ट्राई एंड डू दिस वन। ए बी होल क्लोजर, ए फिर बी का सिर्फ क्लोजर। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये ए बी का टोटल क्लोजर है एंड ये है सिर्फ बी के ऊपर क्लोजर। लेट्स सी दैट। पहले इसको ईज अप कर लो, ईजी कर लो चीज़ को। ए बी क्लोजर, ए बी क्लोजर, दैट मीन्स क्लोजर है तो लूप होगा, तो ए बी कर लो। ठीक है। और उसके बाद क्या है? ए लेके आते हो और फिर क्या होता है? बी का क्लोजर है, बी का क्लोजर है, बी घूमेगा। लेकिन क्या ये डायग्राम हो गया? नहीं, क्योंकि जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही इनपुट सिंबल लेके जा सकता हूँ। ऐसे कॉन्कैटिनेटेड चीज़ें नहीं हो सकती। तुम ये ऐसे तो लिख सकते हो 0,1, इसका मतलब या तो 0 लेके जाएगा या 1 लेके। तुम ये भी ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ 0,1। लेकिन तुम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते कि लूप चलाओ 0 0 चलो। ठीक है। ऑलराइट। सो कॉन्कैटिनेशन है तो कैसे सॉल्व करें उसको? कोई बात नहीं, एक एंड है ना, ए एंड बी कॉन्कैटिनेशन, तो फिर ए लेके यहाँ पे आएगा एंड बी लेके यहाँ पे आएगा। फिर हो गया हमारा डायग्राम। राइट। एंड इनका क्या नाम दोगे? Q0, कॉन Q1, कॉन Q2, डजेंट मैटर। ठीक है। चलो अब थोड़ा आस्ते आस्ते कॉम्प्लेक्स करते हैं एग्जाम्पल्स को। ट्राई दिस वन। ए प्लस बी ए होल क्लोजर एंड देन बी ए। ओके, let's focus on this one. Now what will you do? This is a closure, so now it's a closure, so पहले make it simple, then B, then A. Alright. Now ऐसा तो नहीं होता, तो what will you do? और है या तो ये या ये, so क्या करोगे? या तो A लेके आएगा या फिर बी ए कॉन्कैटिनेटेड तो नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? बी फिर ए, ये हो गया। देखो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें, और बाद में तो बी ए रहेगा ही। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और ना एक रास्ता क्या है? ए लेके जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है? बी, एरोज देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रास्ता क्या है? बी ए लेके जाएगा, लेकिन ये तो चला गया, घूम कहाँ रहा है? घूमना पड़ेगा इसको।
है ना, क्लोजर है। तो तब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से एक लैम्डा या एप्सिलॉन बिठा सकते हो। ठीक है, लैम्डा मतलब नथिंग, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कुछ नहीं चाहिए। और पीछे बी ए, जो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो। मुझे ये पसंद है ज़्यादा, तो जो तुम्हारी मर्ज़ी। राइट, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो इसको, आस्ते आस्ते हम लोग इसको ये करते हैं। देखो दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। एक काम करते हैं, ये क्लोजर है ना, इसको घुमाना है। तो स्टार्टिंग स्टेट यहीं पे इसको घुमा दूँ, इससे अच्छा एक काम करते हैं, फाइनल स्टेट ले लिया। एक काम करो, ये लैम्डा लेके यहाँ आ जाओ, लैम्डा लेके यहाँ। ठीक है, लैम्डा में कुछ नहीं जाता, लैम्डा मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कुछ नहीं। तो मैं डिज़ाइनिंग के पर्पस के लिए मैंने इसको ईज़ अप करने के लिए मैंने इसको घुमा दिया। और दूसरा रास्ता देख लो क्या है, लैम्डा लेके आया। ठीक है, लैम्डा लेके आया, ये क्लोजर करेंगे, ए प्लस ए बी का क्लोजर करेंगे, एंड है तो लैम्डा लेके लाओ, इसको बी क्लोजर करो। ठीक है, फिर देखो इधर लैम्डा लेके लाओ, और फिर ए और बी का क्लोजर, ए और बी का क्लोजर, और फिर लैम्डा लेके पहुंचा दो फाइनल स्टेट। जब बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हों तो इस तरह से हमने छोटा करना चाहिए। तुम बोलोगे लैम्डा ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तुम्हें आता होगा तो जल्दी जल्दी करो, लेकिन इससे क्या है, मुझे क्लोजर घुमाना है, मुझे मालूम नहीं यहाँ कौन से स्टेट कटेगा, कौन सा किसके साथ कौन ज्वाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको ईज़ अप कर लिया। लैम्डा मतलब क्या, मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ घूमने के लिए मुझे, अच्छा अब इसको और ठीक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम को तोड़ा, छोटे छोटे हिस्से में तोड़े उनको, फिर इनको हमने ये किया। नाउ तुम बोलोगे कि लैम्डा तो नहीं होता डीएफए में, तो कभी लैम्डा कैसे हटाते हैं वो उसका वीडियो बनाएंगे हम आगे जाके। अब इसको कंप्लीट करते हैं। देखो क्या ये सही है, ए बी कॉन्कैटिनेटेड रह सकता है? नहीं, तो क्या करो, एक स्टेट डाल दो, इधर ए रख दो और फिर इधर बी डाल दो, हो गया ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। ये वाला अभी अभी किया था ये वाला, है ना। इसमें क्या करें, और है तो दैट इज़ एक रास्ता दे दो ए के लिए, दूसरा रास्ता हो जाएगा किसके लिए, ए बी। ए का सॉल्व कर लिया हमने, दूसरा क्या है ए बी। तो यहाँ एक और स्टेट डाल दो, यहाँ से ए लेके आएगा और फिर यहाँ से बी लेके जाएगा, हो गया। इसका तो कुछ करना है नहीं, ये तो अलाउड है ही। तो हमने क्या किया, बड़े से एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर लिया एनएफए में, राइट। अब एक और बड़ा सा एग्जाम्पल लेट्स ट्राई। चलो, घबराना नहीं है, कर सकते हैं इसको भी, है ना। क्या करना है, जैसे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप करना है, छोटा छोटा करके। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके। इसको घुमाना है तो एक काम करता हूँ, एक स्टेट में मैं ले जाता हूँ इसको और वहाँ पे घुमा देता हूँ इसको। क्लोजर है तो घूमेगा, और वहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में तोड़ेंगे इसको, ओके। अब ये ए लेके आना पड़ेगा तुम्हें, दैट इज़ इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ए भी ले लो, कोई बात नहीं। इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए ए चाहिए, फिर यहाँ पे हम घुमा सकते हैं, एक स्टेट पे आ गए हैं तो बी और ए, बी ए लेके क्लोजर है, फिर इसका क्लोजर बनाना है तो यहाँ पे बी ए तो लिख लिया। इसको बनाने के लिए चलो इसको मूव करके एक और स्टेट में धक्का दे देते हैं, तो लैम्डा लेके यहाँ पे आएंगे और फिर बी क्लोजर, जो बी क्लोजर और नहीं आगे बढ़ना है तो इसको फाइनल स्टेट। आई होप यू आर गेटिंग वेयर एम आई एम पुटिंग द एप्सिलॉन। मैंने स्टार्टिंग स्टेट बना लिया, डिज़ाइन कर लिया, तुम्हें बोलना है कि मुझे यहीं पे करना है, लैम्डा का ज़रूरत नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, वहीं पे कर लेते हैं, ऐसे इसी को स्टार्टिंग स्टेट मान लेते थे, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं सामने जाके डिज़ाइन करूँगा, तो ठीक है, उसके लिए भी तुम कर सकते हो। लैम्डा रख के सामने ले जाओ, ले जाके इसको क्लोजर में बता दो। अच्छा,
यहाँ से एक और लैम्डा भी दे सकते थे, कोई बात नहीं, फिर जाके ए को देते। ठीक है, वेस्टेज वैसे भी हमें लैम्डा हटाना ही पड़ता है जब डीएफए बनाएंगे। तो ए लेके गया। अच्छा, यहाँ तो मैंने बी एंड ए का क्लोजर बना लिया, लेकिन यहाँ पे इसी स्टेट्स में तो मैं बी क्लोजर भी तो नहीं दूंगा, क्योंकि और तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है बी ए क्लोजर और बी क्लोजर, तो मैं यहीं पे बी ए का क्लोजर और बी का क्लोजर भी डाल देता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब है मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करें, यहाँ पे तो कोई भी सिम्बल्स नहीं है, तो लैम्डा लेके आगे बढ़ाया, फिर बी क्लोजर दिया। ओके, अच्छा अब इनको इसका बोलो क्या होगा। एक रास्ता है या तो ए प्लस, दैट इज ए, ये कर लिया। दूसरा क्या है, बी, बी लेके फिर बी लेके फिर ए लेके, फिर क्या होता है, या तो ए लो या बी लो, या तो ए लो या फिर बी लेके जाओ। आई होप यू गॉट इट। बी ए कॉन्कैटिनेट, बी ए यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो ए लेके जाओ या बी लेके जाओ, यूनियन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब ये जो है ए वो तो ठीक है, ये तो पता ही है कॉन्कैटिनेटेड नहीं रह सकता, तो क्या करें, एक स्टेट डाल देते हैं यहाँ पे बी, फिर ए, फिर लैम्डा देके यहाँ पे फाइनल स्टेट। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में तुम्हें इन इस तरह के लंबे एक्सप्रेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, कहते हैं कि इसका एनएफए कन्वर्ट करो। कभी कभी ज़्यादा मार्क्स का होता है तो कहते हैं कि इसका डीएफए बनाओ, दैट इज़ इससे एनएफए, एनएफए से डीएफए हम जानते हैं कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले लैम्डा रिमूव करना पड़ता है, तो नेक्स्ट दिन वो वीडियो करेंगे हम लोग कि लैम्डा कैसे रिमूव किया जाता है। ओके।